हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल कंटिन्यू द कंपनी अकाउंट्स और आज हम टॉपिक करेंगे वो है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। नाउ क्लास, शेयर्स को प्रीमियम में इशू करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जो शेयर्स का जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पे जब आप उसको बेच दो तो दैट इज यू आर इशूइंग द शेयर्स एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज 10 रुपीज एंड यू आर इशूइंग इट एट रुपीज 12, तो ये आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। यानी 10 का शेयर 12 पे इशू कर देना, 13 पे इशू कर देना, 15 पे कर देना। 100 रुपए का शेयर आप 150 में इशू कर रहे हो, 120 में इशू कर रहे हो। दिस इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो आपको इसकी जो जर्नल एंट्री करनी पड़ती है उसमें आपको जो पैसा आएगा, सी 10 रुपए का अगर शेयर है तो 10 रुपए आएगा आपका, वो आएगा कैपिटल का पैसा। और जो एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हो यानी कि 12 रुपए अगर मान लो आप ले रहे हो तो 2 रुपए आपका प्रीमियम का आएगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो 10 रुपए फेस वैल्यू है वो तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे आप, और जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आप ले रहे हो वो आप प्रीमियम में ट्रांसफर करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। उसका एक अलग आपका अकाउंट बनेगा। अब जो आप इन्हें ट्रांसफर करोगे तो वो आप ट्रांसफर कहीं पे भी कर सकते हो, मींस किसी भी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का पैसा ले रही है। अगर कंपनी शेयर एप्लीकेशन भी इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम का पैसा ले रही है तो वो एप्लीकेशन में दिखाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर वो अलॉटमेंट में बोल रही है कि अलॉटमेंट में लेंगे हम प्रीमियम का पैसा, तो वो अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाएंगी। और अगर वो फर्स्ट कॉल में बोल रही है तो फर्स्ट कॉल में, तो जिस भी कॉल में वो आपको स्पेसिफाई किया गया होगा वहां पे कि यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम आपसे मांग रहे हैं, तो उसी में आप इसे जो है मेंशन करेंगे। बट इन केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी सिक्योरिटी प्रीमियम की कि कौन सी इंस्टॉलमेंट में देना है, कौन सी कॉल में देना है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, फाइनल में, उस केस में आप जो है प्रीमियम के पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट के साथ आप उसको ट्रीट करेंगे। ओके, अब इसकी जर्नल एंट्रीज पे जरा एक बार हम नजर डालते हैं। तो वेन एवर, फॉर एग्जाम्पल, आप जो है आपको प्रीमियम का पैसा मिल रहा है एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी सिंपली सबसे पहले तो कि एप्लीकेशन का पैसा आपको मिल गया, तो यू विल डू द एंट्री एज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विच यू डू लाइक एज ऑलवेज, ठीक है, जो आप नॉर्मल एंट्री आप करते हो। लेकिन जब बोल रहा है आपसे कि आप एप्लीकेशन में ही प्रीमियम का पैसा ले रहे हो, तो अब आप शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा है आपका वो आधा, वो पैसा जितना कैपिटल का है, शेयर कैपिटल का है, वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, और जितना सिक्योरिटी प्रीमियम पे है वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे ट्रांसफर कर दोगे। सो दिस इज व्हाट द जर्नल एंट्री इन केस ऑफ when you are asking security premium in share application account। अगर आप अलॉटमेंट में मांग रहे हो, ठीक है, तो आप उस केस में क्या एंट्री करोगे? सबसे पहले तो ड्यू करोगे अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट ड्यू करते हुए ही लिख दोगे आप कि इतना पैसा अलॉटमेंट में से शेयर कैपिटल में जाने वाला है और इतना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाने वाला है। सो योर ड्यू एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी अलॉटमेंट में जितना पैसा मिलेगा उसमें से जो फेस वैल्यू का पैसा है वो तो शेयर कैपिटल में जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पैसा है जितना भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का ले रहे हो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ड्यू करने के टाइम पर आप इसको दिखा दोगे, और जब रिसीव करोगे तब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड वेरी अटेंटिवली कि अलॉटमेंट या किसी भी कॉल में रिसीव करते हुए यू नेवर डू द एंट्री ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिर्फ ड्यू करते हुए, ट्रांसफर करते हुए आप इसकी एंट्री करते हो, ठीक है। तो जब आप रिसीव करोगे सीधा अमाउंट रिसीव करोगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, नाउ क्लास, कि आपको इस चीज में हम जो भी जर्नल एंट्रीज है उसको एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कि हम शेयर जो है इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, और सारे के सारे शेयर जो है वो आपके लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए और इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन इज न्यू इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़। 1 करोड़ की कैपिटल के साथ न्यू इंडिया लिमिटेड रजिस्टर हुई, और उसके इक्विटी शेयर्स जो है वो है 100 रुपए के, राइट। इक्विटी शेयर्स है 100 रुपए के, यानी कि टोटल कितने शेयर्स है उसके पास? 1 करोड़ के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 लाख शेयर्स है उसके पास, पहली चीज। अब
1 लाख शेयर्स के लिए रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बार में 1 लाख शेयर्स इशू कर देगी, वो उसकी मर्जी है, वो जितने भी इशू करना चाहे। यहाँ पे कंपनी ने प्रोस्पेक्टस निकाला और इनवाइट किया एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर के लिए, ठीक है। 20,000 शेयर के लिए उन्होंने इनवाइट किया, और जो उन्होंने 20,000 शेयर के लिए 100 रुपए के लिए उन्होंने जब इनवाइट किया तो उसमें बोला कि 40% जो है वो प्रीमियम का पैसा उनको देना है। तो 100 का 40% विल बी 40 रुपीज, ठीक है। 100 का 40 विल बी 40 रुपीज, तो 40 रुपए प्रीमियम का देना, यानी टोटल 140 रुपए मांग रहा है वो हर शेयर पे। क्लियर। अब वो 140 रुपए को इंस्टॉलमेंट में कैसे कैसे मांग रहा है? सबसे पहले तो वो एप्लीकेशन में मांग रहा है 50 रुपए, जिसमें कि 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। फिर वो मांग रहा है अलॉटमेंट में 40 रुपए, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। देन वो फर्स्ट कॉल में भी 30 रुपए मांग रहा है, जिसमें 10 प्रीमियम इंक्लूड है। एंड सेकेंड और फाइनल कॉल में वो 20 रुपए मांग रहा है, जिसमें कि उसका 10 रुपए अगेन प्रीमियम। तो यानी 40 रुपए जो प्रीमियम है एक्स्ट्रा अमाउंट, वो 4 इंस्टॉलमेंट में 10-10 रुपए करके वो ले रहा है, राइट। और टोटल आप देखेंगे कि 140 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 50 + 40 इज 90, 90 + 30 इज 120, 120 + 20 इज 140। तो हाँ, पूरा 140 हो गया। नाउ क्लास आगे देखते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया। एप्लीकेशंस रिसीव हुई 20,000 के लिए, टोटल शेयर्स उसने 20,000 इशू किया और 20,000 के लिए ही एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ओके, विच इज अ वेरी रेयर केस, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे तो हो ही जाता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि पूरे 20 जितने इशू किए उतने ही उन्होंने एप्लीकेशंस आई उनके पास। अब इनकी जर्नल एंट्रीज आपको शो कर रही है, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री जो हम करेंगे, तो सबसे पहले तो हम अपनी एप्लीकेशन अमाउंट दिखाएंगे। तो वी विल डू द एंट्री फॉर एप्लीकेशन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और इक्विटी शेयर में 50 रुपए ले रहे हैं, एप्लीकेशन में 50 रुपए ले रहे हैं, कितने शेयर्स पर? 20,000 में। तो 20,000 को 50 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल आ जाता है 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए आ गया। अब इसमें से जो है देखो, 50 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम का पैसा है। जब आप दिखा रहे हो कि एप्लीकेशन मनी को अब आप शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर करोगे सेकंड में, तो कैपिटल का पैसा अलग दिखाओ, प्रीमियम का पैसा अलग दिखाओ, ठीक है। तो नाउ यू विल डू द एंट्री एज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ये 10 लाख में से जो 8 लाख है 40 रुपए के हिसाब से, 40 इंटू 20,000 वो तो है कैपिटल का पैसा, लेकिन 10 इंटू 20,000 2 लाख रुपए वो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। क्लियर। सेकेंड एंट्री इज फॉर योर अलॉटमेंट, ओके। अलॉटमेंट में आप लिखते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अलॉटमेंट में आप टोटल जो पैसा मांग रहे हो वो मांग रहे हो आप यहाँ पर 40 रुपए, ठीक है। तो 40 इंटू 20 आपका हो गया टोटल 8 लाख रुपए। उस 40 रुपए में से 30 रुपए है कैपिटल का पैसा और 10 रुपए है प्रीमियम का पैसा। तो 30 रुपए इंटू 20,000 हो गया 6 लाख, और 20,000 इंटू 10 हो गया 2 लाख। तो ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया। देयर कम्स द एंट्री फॉर रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी विच विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 8 लाख रुपए अलॉटमेंट से आपका आ गया। सो दिस विल बी कंसिडर एज बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ क्लास नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर योर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में आप जो है कितना पैसा मांग रहे हो? फर्स्ट कॉल में यू आर आस्किंग फॉर 20 रुपीज, आई गेस 30 इन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अब आप इसको सबसे पहले तो ड्यू करोगे। ड्यू करने में व्हाट द एंट्री यू विल डू? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मांगा आपने? 30 रुपए। 30 को 20 से मल्टीप्लाई, 20,000 से मल्टीप्लाई किया 6 लाख। 6 लाख में से 40,000 शेयर कैपिटल का है और 2 लाख आपका प्रीमियम का है, ठीक है। क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम है तो 10 इंटू 20 2 लाख एंड 20 इंटू 20,000 4 लाख। क्लियर। अब जब आपने ड्यू कर दिया, ड्यू के बाद आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विच इज 6 लाख, राइट। देयर कम्स द सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल सबसे पहले तो आप ड्यू करेंगे, ठीक है। ड्यू करने के लिए आप लिखोगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो टोटल 20 रुपए मांग रहे हो, तो 20 रुपए इंटू 20,000 4 लाख, जिसमें से 10 रुपए आपका जो है वो है आपका
प्रीमियम का और 10 रुपए जो है वो आपका है शेयर कैपिटल का। तो 2-2 लाख रुपए यहाँ ट्रांसफर कर दो। और रिसीव के लिए सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट विच इज 4 लाख एंड 4 लाख। Okay class, so this is the case when we actually working on the security premium. Okay, इसके साथ अब हम एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं यहाँ पे, कॉल्स इन अरियर का। नाउ क्लास, कॉल्स इन अरियर क्या होता है? देखो क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पे 20,000 शेयर इशू किए जो हम अभी रिसेंटली कर रहे थे, और 20,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया और 20,000 लोगों ने पूरा पूरा पैसा दे दिया। बट नॉर्मल केस में ऐसा होता नहीं है कि आप 20,000 के लिए अप्लाई करते हो तो 20 ही आपको एप्लीकेंट्स जो है वो आएंगे। कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। और जितने मान लो कंफर्म हो भी गए तो जरूरी नहीं होता कि सारे लोग पैसा दे दें। कुछ लोग पैसा देने में जो है वो डिले कर देते हैं या पैसा देते ही नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजों में क्या होता है, जब लोग पैसा नहीं देते हैं उसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर, कि कॉल्स जो है वो अभी देरी में है, वो कॉल्स आपको मिल नहीं रही है। तो जब कॉल्स का पैसा आपके पास आ नहीं रहा, देखो एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो सभी की आ जाती है, जब किसी की आई नहीं है तो आप उसको कंसिडर ही नहीं करोगे एज अ शेयर होल्डर। फर्स्ट एप्लीकेशन जब आप आ गई और आपने एक्सेप्ट कर ली तो आप उनको शेयर होल्डर बना देते हो, आप शेयर अलॉटमेंट से उनका पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कई बार अलॉटमेंट में नहीं आ रहा, फर्स्ट कॉल में नहीं आ रहा, तो जिनका पैसा नहीं आ रहा उनके लिए आप एक अकाउंट खोलते हैं विच इज कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो जितना भी अनपेड अमाउंट है जो कॉल्स का नहीं मिला है वो आपका कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपका जो है आपका जब इसको हम ओपन करते हैं तो हम इसको ड्यू करने की एंट्री में कभी नहीं करते। देखो एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है फिर हम ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट से पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होती है। तो ड्यू करते वक्त आप कभी भी कॉल्स इन अरियर का अकाउंट ओपन नहीं करोगे, आप इसे ओपन करोगे जब आपको पैसा मिल रहा है। कि जब आपको पैसा मिल रहा है तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कौन कौन सा पैसा नहीं मिला है, कौन कौन सा कॉल्स इन अरियर में जा रहा है, तो तभी आप इसका जो है अकाउंट ओपन करते हो। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होती है आपकी, मान लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिला आपका, ठीक है, तो आप जब पैसा रिसीव हो रहा है तो आप एंट्री करोगे, कुछ तो मिलेगा, आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो दिस इज द केस फॉर कॉल्स इन अरियर, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जितने भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट होगा वो यहाँ दिखा देंगे, उनमें से जितना रिसीव हो गया वो यहाँ, एंड जितना आपका रिसीव नहीं हुआ दैट विल बी इन कॉल्स इन अरियर, आप उसमें शो कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला आपको कि 20,000 में इशू कर रही हूँ तो 20,000 ही आ जाए, नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है 20,000 मैंने इशू किए और मुझे 10,000 में ही लोगों ने अप्लाई किया, या आपका 9,000 लोगों ने अप्लाई किया, 18,000 ने अप्लाई किया। कम भी अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो हम केस पढ़ेंगे वो हम कम अप्लाई करने वाले का केस पढ़ेंगे, विच वी कॉल अंडर सब्सक्रिप्शन। In company accounts, the case of under subscription, what does it say? See class, जब आपने फॉर एग्जाम्पल पब्लिक को ऑफर किया 10,000 का शेयर, लेकिन जब भी पब्लिक जितने आपने इशू करे उससे कम के लिए अप्लाई करे, तो दिस इज द केस फॉर अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। अब अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि कितना कम आया है। अगर बहुत कम आया है तो आपको वो सारे इशू जो किए हैं शेयर, वो आपको सब कुछ कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिट तक आना बहुत जरूरी है। यानी हमेशा कंपनी सेबी के गाइडलाइंस में ये बोला जाता है कि जब भी आप शेयर इशू करो तो कम से कम 90% एप्लीकेंट्स तो आने ही चाहिए। मतलब 100 अगर शेयर इशू कर रहे हो आप तो 90 शेयर्स तो बिक जाने ही चाहिए किसी भी हालत में। अगर 90 से कम बिकेंगे तो फिर आपको सारा कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर 90 बिक जाते हैं तो आप 90 लोगों को जो है अपना पैसा, उनको अपना शेयर होल्डर बना लो, ठीक है। तो बहुत से केस होती है। फर्स्ट केस ये है कि अगर 90% से ऊपर नहीं आया है, 90% से कम आया है एप्लीकेंट्स, ठीक है, तो आप सबको इमीडिएटली रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, आप सबको एकदम से रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर मान लो कि 90% आ गया, ये 90% से थोड़ा ज्यादा आ गया लेकिन 100% से कम है, ठीक है, जितना आपने पूरा इशू किया था उतना नहीं हुआ लेकिन उससे थोड़ा कम हो गया, 95% हो गया, 96% हो गया, तो उस केस में अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता रिजेक्ट करने का, क्योंकि अब आपको सारे के सारे शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन दैट केस यू विल एक्सेप्ट ऑल द शेयर होल्डर्स एंड यू विल मेक ऑल योर एप्लीकेंट्स एज योर शेयर होल्डर इन द कंपनी।
क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जब आपके पास 100 से ऊपर आते हैं तब आपके पास ऑप्शन मिलता है ना कि 100 से ऊपर आए, चलो 20 लोगों को रिजेक्ट करना है, देखो किस किस को रिजेक्ट करना है, बट नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ओके, इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो आप एक्चुअली आपकी जो है अंडर सब्सक्रिप्शन में accounting entries are passed on the basis of shares apply because allotment is made in full to the all applicants। अब यहाँ पर 100 मान लो 100 इशू किए थे और 95 आए हैं, तो अब 100 मान के नहीं चलोगे, आप 95 मान के चलोगे, क्योंकि अब आपकी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है दैट आर ओनली 95। देखो हमने 3 चीजें पढ़ाई थी आपको। एक तो पढ़ाई थी ऑथोराइज कैपिटल, कि मान लो मैंने मेरी ऑथोराइज कैपिटल है 10,000 शेयर की, 10 में से मैंने सिर्फ 5,000 शेयर इशू करे, तो मैं 10 मान के नहीं, मैं 5,000 मान के चलती हूँ। ठीक है, मान लो मैं 10,000 मेरे शेयर्स हैं या 10,000 मेरी कैपिटल है, मैंने उसमें से सिर्फ 5,000 इशू किए हैं, तो मैं ऑथराइज को भूल जाऊंगी, मैं सिर्फ जो मैंने इशू किया उस पर मैं फोकस करूंगी। तो जो भी मैं एंट्री करूंगी वो मैं इस कैपिटल के हिसाब से करूंगी कि भाई मैंने 5,000 ही इशू की है। ओके, लेकिन मान लो लोगों ने सब्सक्राइब जो किया है वो सिर्फ 4,000 किया है, तो जब लोगों ने 4,000 सब्सक्राइब किया है तो अब उस केस में मैं 5,000 को भूल जाऊंगी, मैं 4,000 को मान के चलूंगी। ठीक है, 4,000 में जितने भी मेरे शेयर्स होंगे, लेट्स से मेरे 100 शेयर्स हैं, ठीक है, 40 रुपए के, तो मैं 100 शेयर्स ही मान के चलूंगी, इससे ज्यादा नहीं चलूंगी। तो ये केस आपको हमेशा इन तीनों चीजों में जो है वो ध्यान देना है। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम ध्यान नहीं देते, हम इशू कैपिटल को देते हैं, और जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो इशूड कैपिटल को नहीं देते ध्यान, हम उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल को देते हैं जो कि आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन में है। नाउ इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। सर्वोत्तम लिमिटेड ने इनवाइट किया 40,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपए के हैं, टोटल 4 लाख रुपए चाहिए उसे। अमाउंट जो पे होगा एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट में 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपए। लेकिन लोगों ने अप्लाई कर दिया 37,500, 40,000 लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया, 40,000 शेयर्स बिके ही नहीं। तो पहले आप चेक करो 90% हो रहा है नहीं हो रहा है। आपने चेक किया एंड यू विल फाइंड आउट कि हाँ 90% तो है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। तो अब इस केस में क्या करोगे आप, 37,500 शेयर्स को मेन मान के चलोगे और इनको अलॉटमेंट दे दोगे। ठीक है, जब आपने इनको अलॉटमेंट दे दिया, आगे दे रखा है अशोक जिसको आपने 1,000 शेयर्स दिए थे, ठीक है, वो फेल हो गया अपनी पेमेंट करने के लिए, अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी उसने और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। सोहन जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो यहाँ पे देखो क्लास, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस भी है और कॉल्स इन अरियर भी आ रही है। तो जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होंगी इन दिस केस, जर्नल एंट्री विल बी सबसे पहले योर एप्लीकेशन रिसीव हुई है 37,500 शेयर में और आप मांग रहे थे 3 रुपए एप्लीकेशन में, तो 3 को 37,500 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आया 1,12,500 रुपए। दिस विल बी कंसिडर एज बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देयर कम्स इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब आप ट्रांसफर करोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब आप इतने को ही ट्रांसफर कर दोगे क्योंकि रिजेक्ट का तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, जितना आया आप यही आप मान के चलोगे कि इतने ही शेयर होल्डर आपके पास है। देयर अब आप अलॉटमेंट जो है ड्यू करोगे सबसे पहले। तो अलॉटमेंट ड्यू की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करी 37,500 शेयर में 4 रुपए मांग रहे हो, तो टोटल आ गया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए ड्यू कर दिया, 1.5 लाख में से लेकिन देखो मिला कितना है, 1.5 लाख में से आपको जो है 1,000 रुपए वाले, 1,000 शेयर्स वाले जो शेयर होल्डर था उसने नहीं दिया। ठीक है, तो वो अमाउंट आप नहीं दिखा सकते। टोटल जो आप पैसा ले रहे हो यहाँ पे ले रहे हो आप, लेट मी जस्ट चेक, आप अलॉटमेंट में 4 रुपए ले रहे हो। ठीक है, 4 रुपए ले रहे हो और 1,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, यानी 4,000 रुपए आपको मिले नहीं है। तो 1.5 लाख में से 46,000 आपको मिले, यानी 4,000 माइनस कर दिए आपने। ठीक है, तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,46,000 और 4,000 कहाँ गए आपके, 4,000 चले गए आपके कॉल्स इन अरियर में। सो इन दैट केस आप यहीं पर एक एंट्री कर सकते हो। ठीक है, इन हेयर ओनली यू विल डू द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, let me just do the entry. How will you do? You will do the entry as bank account debit calls in arrears account debit to share allotment account.
ठीक है, सो दिस इज द केस। यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट में लिखा, यू विल राइट 1 लाख, पैसा आया 1,46,000, ठीक है। एंड देन कॉल्स इन अरेट कितना रह गया, 4,000 नहीं आया, 4,000 का अकाउंट खोल दिया, और टोटल आना कितना था, 1,15,000। क्लियर है, ये तो आपकी एंट्री हो गई। नाउ नेक्स्ट इज एंट्री फॉर द शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सबसे पहले तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप ड्यू करेंगे, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब आप ड्यू कर रहे हैं तो आप इसकी एंट्री करेंगे कुछ इस तरीके से, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप ले रहे हो 3 रुपए, 3 रुपए को आप 37,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1,12,500, ठीक है। तो 1,12,500 से आपने इसकी एंट्री कर दी। नाउ देयर कम्स कि आपको जो है यहाँ पे देखना है कि पैसा कितना रिसीव हुआ है, ठीक है क्लास। 1,12,500 में से 1,08,000 आपको मिला है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आपको मिला है 1,12,500 में से आपको मिल गया है 1,08,000, ठीक है। तो एंट्री आपकी कुछ इस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share first and final call account, ठीक है। दिस इज द केस। यहाँ पे तो सबसे पहले आप इसकी एंट्री कर दो कि भाई पैसा कितना मिल गया, 1,08,000 रुपये, ठीक है। और आना कितना था, आना था 1,12,500 रुपये, ठीक है। पैसा टोटल आना था 1,12,500 रुपये। तो देखो क्लास, पैसा आया कितना, कितना नहीं आया, टोटल पैसा आपका आया नहीं 4,500 रुपये। कैसे, 1,000 के शेयर वाले ने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था, उसने कॉल्स इन अरेयर में दिया था, और कॉल्स इन फर्स्ट उसने 1,000 वाले शेयर ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया था। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया ना कि अशोक ने 1,000 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, और सोहन ने 500 रुपए शेयर पे फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो फाइनल कॉल में 2 लोगों का पैसा रह गया, एक 1,000 वाले शेयर का और एक 500 वाले का। तो 1,000 के हिसाब से आप जो अलॉटमेंट में पैसा ले रहे थे, आप अलॉटमेंट में ले रहे थे 4 रुपए, तो 1,000 के हिसाब से 4,000 यहाँ पेंडिंग, सॉरी यहाँ पेंडिंग हो गया, और आप ले रहे हो फर्स्ट फाइनल कॉल में 3 रुपए, 3,000 यहाँ पेंडिंग हो गया। तो 1,000 प्लस 500 1,500, 1,500 के हिसाब से अब आप 1500 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,500 आ गया, ठीक है। तो टोटल कॉल्स इन अरियर अकाउंट में जो आप ट्रांसफर करोगे अमाउंट, दैट विल बी ऑफ 4,500। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस